welcome to PSA Pradeep Sir Academy. Continuing the lecture series of DBMS, today I am going to tell you how to convert of ER diagram into the relation model. So let's start. It is a too important topic for college and university exam. It comes around 10 marks for each university exam. तो सबसे पहले हम इसमें आज क्या देखने जाना है, कन्वर्जन ऑफ ईआर डायग्राम. ईआर डायग्राम से पहले देखते हैं क्या होता है. ईआर डायग्राम को तो मैंने इसके एट्रीब्यूट्स, कितने टाइप के एंटिटी होते हैं, एट्रीब्यूट, इसके पार्ट्स हमने क्या है सब एक्सप्लेन कर रखा है इससे पहले वीडियो में, तो इसको चाहे आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. ठीक है, अब चलो हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है ईआर डायग्राम. जैसे हमारा क्या है, ये एंटिटी है, इससे रिलेटेड हमने कोई एट्रीब्यूट ले लिया, ये क्या है, स्टूडेंट है. ठीक है, क्या, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ओवर स्टूडेंट नेम. ठीक है, अब स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट कॉलेज. ठीक है, अब ये सब क्या है, ये एंटिटी है, ये चारों क्या है इसके एट्रीब्यूट्स हैं. तो इसको हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आज हम सीखना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. जैसे आफ्टर डिजाइनिंग द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जैसे अभी हमने लास्ट में डिजाइन किया था, you need to convert it into the table in the relational model. ठीक है, अब जब हमने बना लिया उसको हम क्या कर रहे हैं, टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसी को हम बात कर रहे हैं, जैसे कैसे कन्वर्ट करें. बिकॉज द रिलेशनल मॉडल कैन बी इजीली इंप्लीमेंटेड बाय द रिलेशनल डीबीएमएस लाइक ओरेकल और माइस्क्यूएल. ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट होता है, ओरेकल और माइस्क्यूएल के द्वारा इंप्लीमेंट होता है. ठीक है, दोनों डेटाबेस डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर है. देयर आर सम रूल्स, इसके क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर कन्वर्टिंग ईआर डायग्राम इनटू द टेबल्स. ठीक है, सबसे पहला देखते हैं कन्वर्टिंग ऑफ एंटिटी सेट इनटू अ टेबल. सबसे पहला रूल क्या है, कन्वर्जन ऑफ एंटिटी सेट इनटू अ टेबल. जैसे जो अभी हमने बताया था, इसमें एंटिटी रहे, लेकिन इसमें क्या है, एंटिटी सेट्स को टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहला रूल कौन सा है, रिप्रेजेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी विद द सिंपल एट्रीब्यूट. ठीक है, अभी जो हमने वो बनाया था वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी था, सिंपल एट्रीब्यूट था, तो इसका देखेंगे कैसे हम टेबल बनाते हैं. क्रिएट अ रिलेशन आर फॉर ईच स्ट्रॉन्ग एंटिटी. ठीक है, जैसे हम दिखा देते हैं इसका डायग्राम, ये डायग्राम जैसे जी क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जी क्या होगा स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और इसी क्या है, सब एट्रीब्यूट्स हैं ये सब चीजें. ठीक है, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट. इससे कैसे टेबल बनेगा ये हम देखना चाह रहे हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं फिर. जैसे क्या है, क्रिएट अ रिलेशन आर फॉर ईच स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट. अब इसके लिए जो रिलेशन में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग, सभी जितनी एंटिटी हैं उसके लिए एक अलग अलग रिलेशन, मतलब जितनी एंटिटी होती है हम उसकी अलग अलग टेबल बनाते हैं. सिंपल एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी सेट इज एन ईआर डायग्राम. अब जो सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं इन रिलेशन में क्या होता है, वो इसके क्या हो जाते हैं, एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं. ठीक है, एंड द रिलेशन विल बी द सेम एंड द की ऑफ ईआर डायग्राम विल बी द बिकम एज द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन. अब जो इसमें की दे रखी है वो क्या हो जाएगी, प्राइमरी की बन जाएगी, जो हमारे टेबल बनेगी उसमें प्राइमरी की बन जाएगी. अब देखते हैं, जैसे ये क्या है हमारा, ये था एम्प्लॉय आईडी, नहीं एम्प्लॉय मतलब क्या था, यहाँ पे एंटिटी थी, ये सब एट्रीब्यूट थे, तो क्या हमने इससे टेबल का नाम क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय, क्योंकि एंटिटी का नाम क्या है, एम्प्लॉय. अब एम्प्लॉय आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, सिटी हो गया और मोबाइल नंबर, ये सब क्या होगा इसके एट्रीब्यूट. यहाँ इसमें क्या होगा, यह डायग्राम एट्रीब्यूट होगा और टेबल में क्या होगा, ये सब कॉलम होगा. ठीक है, आप देखते हैं रिप्रेजेंटिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विद कंपोजिट एट्रीब्यूट. अब हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, ये सब जब मैंने एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने ये सब पूरा बता दिया है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट और सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एट्रीब्यूट, डैश्ड एट्रीब्यूट, सब क्या हमने सब इसके बारे में, ड्राइव एट्रीब्यूट सब क्या हमने डिस्कस कर ली इससे पहले. जिसने नहीं देखा है उसको सबसे पहले जाकर उसको वीडियो देखें. ठीक है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इनटू द मॉडल, अब क्या, वाइल कन्वर्टिंग ईआर डायग्राम इनटू द रिलेशन मॉडल द कंपोजिट एट्रीब्यूट कैन बी मर्ज्ड एज इंडिविजुअल कॉलम. ठीक है, अब यहाँ क्या बता रहा है, जब हम ईआर डायग्राम में को हम रिलेशन मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या होता है, जो एट्रीब्यूट जो दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट से मिलकर बना, या दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट. कैन बी मर्ज्ड एज ए सिंगल कॉलम. जैसे ये नेम है, ये नेम को हमने क्या फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम, तो सबको एक ही कॉलम सबका बना दिया है. ठीक है, नेम, तो उसको हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट. अब जैसे यहाँ पे इसकी जब टेबल बनाएंगे तो रोल नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और कोर्स. ठीक है, सबका क्या बनेगा, अलग अलग कॉलम बन जाएगा. ठीक है, अब आगे देखते हैं.
रिप्रेजेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विद अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होती है, ऐसा एट्रीब्यूट जो डबल, जैसे ये एट्रीब्यूट है इसको हमने डबल कर दिया तो क्या बन गया ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, इसे हमने पहले सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं इससे। द मल्टी वैल्यू, अब जितने मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट उतने क्या हमारे टेबल बनती रहेगी। ठीक है, अलग जितनी मल्टी वैल्यू उतनी ही टेबल बनती रहेगी। ठीक है, अब द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन इलिप्स इन द ईआर डायग्राम, जैसे अभी हमने बताया। ठीक है, व्हाइल कन्वर्टिंग ऑफ ईआर डायग्राम इनटू द रिलेशनल मॉडल ये बता रहा है while converting ER diagram into the relational model, strong entity will multi value attribute required to table in the relational model। जैसे मैंने बताया जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट उसके क्या जितनी बार मल्टी वैल्यू उतनी क्या है टेबल बनती रहेंगी। ठीक है, एक मल्टी वैल्यू तो उसके लिए दो टेबल बनेंगे। ठीक है, वन टेबल रिप्रेजेंट द सिंपल एट्रीब्यूट विद प्राइमरी की एंड अदर टेबल रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट विद प्राइमरी की। अब क्या है जब दो टेबल बनेगी तो सिंगल जो सिंपल एट्रीब्यूट हो जाएगा एक में, और दूसरे में क्या बोले मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट प्राइमरी, दोनों में क्या है सेम प्राइमरी की रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पे हमारे ईआर डायग्राम में क्या है दो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। ठीक है, क्या है दो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है दो अलग अलग सेपरेट टेबल बनेंगे। जैसे क्या है एक एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय टेबल बन गया, एम्प्लॉय टेबल बन गया एम्प्लॉय आईडी नेम और एज। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी से क्या बन गया नेम एज और एम्प्लॉय आईडी, ये तीनों चीज़ें एट्रीब्यूट बन गई। ये तीनों एट्रीब्यूट से क्या एक टेबल बन गया। ठीक है, अब ये क्या है एम्प्लॉय ईमेल, एम्प्लॉय ईमेल से क्या बनेगा एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय मेल और फोन नंबर, ये क्या है अलग से एक टेबल बन गया। ठीक है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था रिप्रेजेंटिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, अब देख रहे हैं रिप्रेजेंटिंग ऑफ वीक एंटिटी सेट। क्रिएट अ रिलेशन आर वीक एंटिटी सेट ऑल द एट्रीब्यूट, रिलेशन क्या है जितनी वीक एंटिटी उसके क्या है सबके लिए अलग अलग टेबल बना देंगे। ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ वीक रिलेशन आर, सभी के जो एट्रीब्यूट हैं वीक रिलेशन के, बट द की एट्रीब्यूट इन द ईआर डायग्राम कैन नॉट बी फॉर्म ऑफ द प्राइमरी की। ठीक है, ऑफ द रिलेशन। ठीक है, जो जिसके बाद जो वीक एंटिटी होंगी उसमें क्या है उसकी प्राइमरी उसके जो एट्रीब्यूट है उसको हम क्या कभी भी प्राइमरी की नहीं बनाते। यू हैव टू ऐड अ फॉरेन की। ठीक है, एक दूसरे टेबल से हमें एज ए रेफरेंस देखिए एक जो हमने बताया था फॉरेन की के बारे में, इससे पहले हमने सभी टाइप की के बारे में डिस्कस कर लिया है। जिन्हें नहीं देखा है उसकी जाकर मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वो भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके जब ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर आगे। तो क्या है यू हैव टू ऐड ए फॉरेन की विच वुड बी द प्राइमरी की कॉलम ऑफ इट स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, जो हम दूसरे एंटिटी जो एंटिटी है जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उससे हम क्या है एक रेफरेंस लेंगे जो हमारी क्या बनेगी उस टेबल के लिए प्राइमरी की का काम करेगी। इससे पहले हमने बता दिया है फॉरेन की प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं इन जो एग्जाम्पल इसके बारे में। इन ईआर डायग्राम द सब्जेक्ट इन द बिग एंटिटी सेट सब्जेक्ट इन द बिग एंटिटी सेट हैंड द क्रिएट अ रिलेशन फॉर इट। ठीक है, अब जो बिग एंटिटी सेट है उसके लिए हम क्या एक टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो इससे कैसे बनेगी ये मेन टॉपिक है इसका। द फील्ड सब्जेक्ट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम फ्रॉम द कॉलम ऑफ द रिलेशन। अब हम दिखा देते हैं ये इसका ये डायग्राम बना कैसे है। तो यहाँ जो देख रहे हैं जो बिग एंटिटी है, ये बिग एंटिटी इसमें क्या है दो एट्रीब्यूट्स हैं ये। ठीक है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, और ऐसे क्या है एक रिलेशन के थ्रू क्या है कोर्स से जुड़े हुए हैं। कोर्स में क्या है दो एट्रीब्यूट है कोर्स आईडी और कोर्स नेम। ठीक है, वही हम इसके बारे में जो एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहे हैं इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये क्या हम बता रहे हैं ऑल्दो द सब्जेक्ट आईडी एंड रिप्रेजेंट एज अ की एट्रीब्यूट इन द ईआर डायग्राम। ठीक है, सब्जेक्ट आईडी क्या है यहाँ पर
की एट्रीब्यूट है, क्या है, इट कैन नॉट बी द कंसीडर्ड एज ए प्राइमरी की, ये क्या प्राइमरी की नहीं कर सकते इन द रिलेशन, क्योंकि क्या है इस वीक एंटिटी में कभी भी क्या है कोई एट्रीब्यूट उसका प्राइमरी की नहीं होता है। टू ऐड द प्राइमरी की टू द फील्ड्स इन द रिलेशन, फाइंड अ फॉरेन की फर्स्ट। अब जैसे हमें कोई प्राइमरी की इसका बनाना है, सबसे पहले हम उसे किसी दूसरे एंटिटी से जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उससे रेफरेंस लेंगे, उसके बाद हम उससे बनाएंगे प्राइमरी की, फिर बना सकते हैं। द कोर्स आईडी इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, ठीक है। अब जो कोर्स आईडी क्या है, जो यहाँ पर हमने दिखाया था, अभी दिखा देंगे, इसके पहले डिस्कस कर लेते हैं। कोर्स आईडी क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, हैंस द कोर्स आईडी, hence the course id will be the primary key of the course is added to subject relation as a foreign key. Now create a composite key by using the course id and subject id. अब जैसे हमने अगर इस समय रेफरेंस ले लिया तो क्या है, दोनों एक तो यूनिक बन नहीं सकता क्योंकि ये क्या है बिग एंटिटी है, तो किसी दो एट्रीब्यूट को मिला के क्या है कंपोजिट की बना देंगे उससे, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो ये यहाँ पे हम बता रहे थे जो बिग एंटिटी इससे क्या है दो एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, स्टूडेंट राइट स्टूडेंट है। ये बिग एंटिटी है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों में से कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं जो अपने आप में प्राइमरी की बन सके, ठीक है। तो यही दिखा रहे हैं हम, जो कोर्स टेबल है ये है, ठीक है। कोर्स एंटिटी का हमने एक टेबल बना दिया, कोर्स एट्रीब्यूट कोर्स टेबल, और इसमें क्या है कोर्स आईडी और कोर्स नेम हमने डाल दिया है, ठीक है। अब सब्जेक्ट डाल देना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट नेम, ठीक है, ये डाल दिया। अब हमने क्या है अभी बताया था फॉरेन की में क्या हमने एक रेफरेंस ले लिया, तो रेफरेंस ले लिया है तो इससे क्या बन जाएगा, जब जो रेफरेंस ले लिया हमने उसका, तो इन दोनों को मिला के क्या कर देंगे एक कंपोजिट की बना देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कन्वर्टिंग ऑफ रिलेशनशिप इनटू द रिलेशन, कन्वर्जन ऑफ रिलेशनशिप इनटू द रिलेशन। जैसे आप किसी रिलेशन से क्या समझे, क्रिएट अ रिलेशन फॉर ईच रिलेशनशिप एंड ऐड द प्राइमरी की ऑफ आर पार्टिसिपेंट एंटिटीज, ठीक है। अब पार्टिसिपेंट एंटिटीज में तो हम यहाँ क्या बता रहे थे, एंटिटीज कैन एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन विद देयर रिस्पेक्टिव डेटा टाइप, ठीक है। अब हम क्या है क्रिएट रिलेशनशिप, हमें रिलेशनशिप बनाना है किसके द्वारा, जिसमें ऑलरेडी किसी दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप दिया गया है, ठीक है। उसके लिए हमें टेबल बनाना है यहाँ पर विद देयर रिस्पेक्टिव डेटा टाइप। इफ आर रिलेशनशिप इन अ ईआर डायग्राम has any attribute and add each attribute as a column of a relation, ठीक है। उसमें कोई भी एट्रीब्यूट, जैसे हमने ईआर डायग्राम अभी हमने दिखाया था एक, उसमें क्या है एट्रीब्यूट था स्टूडेंट था, उसके अंदर क्या था स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम, तो क्या है जो टेबल बनेगी तो उसमें सभी जितने एट्रीब्यूट दे रखे हैं उसका क्या है एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है। डिक्लेयर और फॉलोन की कांस्टेंट, डिक्लेयर क्या करेंगे, जितने फॉलोन की कांस्टेंट है सभी डिक्लेयर करेंगे एज अ प्राइमरी की कंपोजिंग all the primary key set and participate entities। अब क्या बोल रहा है, फॉन्ट की कांस्टेंट ऐड करने के बाद क्या होगा, कंपोजिंग ऑल प्राइमरी की सेट एंड पार्टिसिपेट एंटिटीज, जितने प्राइमरी की दिए हैं उन सबको क्या है कंपोज कर लेंगे आप, ठीक है। आप देखते हैं थ्रू डायग्राम के। अब डायग्राम के थ्रू देखते हैं, इससे हमारे क्या है, इसमें ये एक एंटिटी है और डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या है एक वर्क इन, जहाँ वर्क कर रहे हैं वो क्या है एक रिलेशन है, ठीक है। और उसके एम्प्लॉय है जो, उसकी एट्रीब्यूट क्या है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, ठीक है। और डिपार्टमेंट में क्या है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम है। सो दीज ऑल अबाउट द converging ER diagram into the relational model. So thank you guys. So please like and subscribe my channel. Thank you.